मां वैष्णो देवी की चरणों में हमारे लोग वहां खत्म हो गए, वो दब गए, परिवारों के परिवार खत्म हो गए। और जब पूरे जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट था कि बारिशों के अंदर स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, ये दो यात्रा क्यों नहीं बंद हुई? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो कहते हैं ये देशद्रोही है। बीजेपी का एलओपी चशेदी में बैठ के वहां ड्रामा कर रहा है, रोज फोटो खिंचा रहा है। क्या इन फोटोओं की जरूरत थी चशेदी में उस बॉर्डर के अंदर? जरूरत थी तो आपने वो यात्रा बंद क्यों नहीं कराई? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के एलएपओ की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह हादसा हुआ है। क्यों नहीं यात्रा रोकी गई? क्यों लोगों को उस तूफान के मुंह के अंदर डाला गया और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया? मैं पूछता हूं एलओपी से, मैं पूछता हूं एलजी साहब से, माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के सीईओ से, कि माता वैष्णो देवी की यात्रा क्यों नहीं बंद की गई? क्यों लोगों को मौत के कुएं में धकेला गया? क्यों हमारे लोगों की, इन गरीबों की जानें इतनी सस्ती है क्या? ये यात्राएं अगर रोकी जाती तो ये दो हादसे रोके जाते थे, इन लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। इसका जवाब अभी तक भी नहीं आया। और अब इसकी इंक्वायरी उन्होंने बताई जब मेरा बयान आया, लेकिन मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि श्राइन बोर्ड की इंक्वायरी यहां के ऑफिसरों को ना दी जाए, बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब से, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूं, आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्ला साहब के इस शहीदी दिवस पे, इस श्रद्धांजलि दिवस के ऊपर, कि आप दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट जज की क़यादत में इंक्वायरी बनाएं। अगर उसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे एलजी साहब इन्वॉल्व है, चाहे सीईओ इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तब हमारे लोग जो माता वैष्णो देवी के चरणों में मारे गए हैं, उनको सही श्रद्धांजलि मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज इन दिनों के अंदर ये जो आपके पुल बह गए, आपकी सड़कें बह गई, हमारे किसानों की उठती खेती, जो पकी हुई खेती, वो खेती खत्म हो गई है। चाहे कश्मीर में जो बाढ़ 2 दिन के लिए आई और जम्मू सूबे के अंदर पूरी की पूरी बर्बादी निकल गई। मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब गली गली में जा रहे हैं, लेकिन कभी उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको कहा कि फोटो खींचो? मेरे पत्रकार, मेरे भाई, मेरी बहनें यहां खड़ी हैं, कभी उमर साहब ने कहा? और ये बुला बुला के फोटो खिंचवाते हैं। या मैं रील जाननी है, और ताने तुम्हारी रील है यार, ये रील उनको पूछो जिनकी रीलें बनी हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी दुकानें बर्बाद हो गई, जिनके मकान बर्बाद हो गए, जिनकी खेती बर्बाद हो गई, जमीनों के जमीनें खिसक गई, पहाड़ों के पहाड़ गिर गए। उस गरीब को पूछो कि इस रील का मायना क्या है। उस गरीब को पूछो कि यहाँ कितने दिन हो गए। मेरे भाई, इनके रिश्तेदारों, जो पत्रकार, इनके रिश्तेदारों के घरों में भी फ्लड आया होगा। फ्लड जब आता है, वो हिंदू नहीं देखेगा, वो मुसलमान नहीं देखेगा, वो सरदार नहीं देखेगा। फ्लड जो आएगा, वो एक ऐसा माहौल लेके आएगा कि बर्बादी की बर्बादी हो जाएगी। आपके सामने शहर में, चाहे पूरे शहर जम्मू सिटी के अंदर चले जाओ, किसी कोने में मैं एक का नाम नहीं लूंगा, आप गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और जिस शहर में स्मार्ट सिटी बनाई, किधर गई तुम्हारी स्मार्ट सिटी हो बीजेपी वाले हो? जवाब तो दे दो लोगों को कि स्मार्ट सिटी अरबों खरबों रुपए आपने जम्मू शहर में लगाए, इसीलिए लगाए कि ड्रेनेज बनेगी, एक नया खूबसूरत जम्मू कश्मीर जम्मू बनेगा। और मेरे भाई, अगर यही जम्मू बनाना था तो हमें पुराना जम्मू ही अच्छा था। हमें वो जम्मू अच्छा था जहां भाईचारा था, प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के घर में खुल के बात करते थे, ये गाली और गलौज नहीं था। हमें वही जम्मू दे दो, हम उसी जम्मू में खुश हैं। मेरे बुजुर्गों ने गरीबी देखी, बर्बादी देखी, चाहे संताली देखी, चाहे 65 की जंग देखी, चाहे 71 देखा, चाहे 99 देखा, और आज तक भी जो मिलिटेंसी का दौर देखा, मेरे बुजुर्गों ने गरीबी में सब कुछ देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाईचारा अपना कभी नहीं खोया। हम आपका जम्मू कश्मीर नहीं चाहेंगे
जिस जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे छोटे बच्चे को एक रोजगार मिलता था, नौकरी मिलती थी, आज ठेके भी बाहर चले गए, बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं। आज आपके सामने जेजीएम का कितना बड़ा, पीएचई पानी का कितना बड़ा स्कैंडल हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। आपने जेजीएम में अरबों खरबों रुपए लगा दिए पानी के नाम पे कि जल शक्ति घर घर में, हर घर में पता नहीं क्या नारा था, हर घर पता नहीं क्या, हर घर नल। वो नल तो लब्भा कोई नहीं, लेकिन लोगों के कार जरूर पर हो गए।